हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। जी हाँ दोस्तों, जो हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 1-2 आपका पूरी कंप्लीट करा के दिया है। चैप्टर नंबर 3 जो है पॉलिनोमियल, वो भी हमने कवर करा के दिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था और प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 पूरी तरह हमने आपको कवर करा के दिए हैं। आप हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट के जरिए ये सब लेक्चर वीडियो देख के अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। आज हम नया टॉपिक प्रैक्टिस से 3.2 पढ़ने वाले बच्चों। ये टॉपिक या ये लेक्चर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आपको इसका अच्छी तरह से फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.2 में पहला जो क्वेश्चन है, देयर आर ए ट्री इन ए विलेज लत। अब एक लत नाम का एक गांव है, ठीक है। एक लत नाम का क्या है, विलेज है बच्चों। उसी लत नाम के विलेज में देयर आर ए नंबर ऑफ ट्री, मतलब जैसा कि कोई गांव में 5 ट्रीज है, 10 ट्रीज है, ठीक है। तो इस तरह उस गांव में, उस विलेज में ए ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज बाय बी एवरी ईयर, मतलब उस गांव में नंबर ऑफ बी दैट इज हर साल ट्री बढ़ते हैं, ठीक है। बी ईयर, हाउ मेनी ट्री विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, मतलब एक्स ईयर बाद कितने ट्री रहेंगे, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन तैयार करना है, पॉलिनोमियल तैयार करना है, ठीक है। मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में 5 ट्रीज है। कितने ट्री है, 5 ट्रीज, ठीक है। और हर साल 2 ट्री वहां पे बढ़ते हैं, मतलब 5 ट्रीज रहते हैं। 5 ट्रीज के बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर में दो ट्री बढ़ गए, मतलब टोटल हो गए 7। उसके बाद और 2 बढ़ गए तो हो गए 9। उसके बाद 2 बढ़ गए और हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। 9 के बाद होते हैं 11, 11 के बाद 2, मतलब हर साल 2-2 ट्री बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला, मतलब 5 ट्री थे, ये होगा पहला ईयर, ये हो गया दूसरा ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, ये हो गया फोर्थ ईयर। उसके बाद 5 ईयर में 5 साल के बाद और 2 ईयर 2 ट्री बढ़ गए, ठीक है। तो टोटल हो गए 5 + 2 7, 9, 11, 13 एंड 15, मतलब 5 साल बाद 5 ट्री के हो गए 15 ट्री, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर 5 ट्रीज है, 5 ट्रीज है और हर साल 2 ट्री बढ़ते हैं, हर साल 2 ट्री बढ़ते हैं, तो अगर 5 ईयर बाद कितने ट्री बचेंगे बच्चों, तो आपको 2 ईयर को 5 ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 5 2 10, 10 + 5 दैट इज 15, 10 + 5 15। तो यहाँ पे देखिए देयर आर ए ट्रीज, मतलब ट्री कितने हैं, ए ट्री है, ठीक है। इन द विलेज इफ द नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज बाय बी एवरी ईयर, मतलब हर साल बी ट्री क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, एक्स ईयर के बाद कितने ट्री रहेंगे बच्चों, दैट इज ए + एक्स बी। ये हो गया आपका इस एग्जाम्पल का इक्वेशन, इस एग्जाम्पल का पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अगर कोई भी एक आधा गांव रहा और उस गांव में अगर कंसिडर कीजिए कि एक गांव है, उस गांव में 10 ट्रीज है। कितने ट्रीज है, मैं यहाँ पे सिंबल लिखता हूं, ये हो गए ट्री, ठीक है। तो ट्री कितने बच्चों, 10 ट्रीज है, ठीक है। अब हर साल उस गांव में 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 ट्रीज बढ़ जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज। मतलब ये हो गया पहला साल, हर एक साल में 5 ट्री क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। ये हो गया पहला साल, दूसरे साल में और एक 5 बढ़ गया, तीसरे साल में और 5 ट्री बढ़ गए, चौथे साल में और 5, मतलब टोटल कितने हो गए बच्चों, ये हो गए 5 + 5 + 5 + 5 20, 20 + 10 30। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं 4 साल के बाद लिख दूं तो ये हो जाएगा 10 + 4 ईयर इंटू नंबर ऑफ ट्री दैट इज 5। तो 5 4 20,
20 प्लस 10 दैट इज 30। तो इसी इक्वेशन को हमने a प्लस एक्स बी, मतलब नंबर ऑफ ट्री है a, हर साल बी ट्री बढ़ते हैं, तो x ईयर बाद a प्लस एक्स बी ट्री रहेंगे। ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर द परेड there are y student in each row and x such a row are formed, then how many students are there for the parade in all? सपोज कीजिए एक परेड है, प्रेयर के वक्त, परेड के वक्त कुछ स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गए स्टूडेंट। ठीक है, मतलब 5 स्टूडेंट एक रो में है और ऐसे रोज है 4, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये टोटल स्टूडेंट फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 4 एंड ईच रो में है 5 स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे आपके 4 5 20, ये हो गए आपके 20 स्टूडेंट। तो उसी प्रकार फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट, मतलब जैसा यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट लिए हैं एक रो में, एक लाइन में, तो उसी प्रकार यहाँ पे y स्टूडेंट है, मतलब y की जगह 5 की जगह y है, y इज इक्वल टू 5 इन ईच रो एंड x सच रो आर फॉर्म, मतलब ऐसे कितने रो है, x रो है, मतलब x इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या तैयार हो जाएगा बच्चों, x इंटू वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ पे 5 इंटू 4 लिखा, तो इक्वेशन तैयार हो जाएगा अपना। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर फॉर द परेड इन ऑल, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा बच्चों x इंटू वाई भी लिख सकते हैं आप, या फिर एक्स वाई लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर m एंड n। अब यहाँ पे देखिए टेंस है m, टेंस कितना है यहाँ पे, टेंस इज इक्वल टू m है, एंड यूनिट प्लेस है n, यूनिट प्लेस कितना है n, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू n। ठीक है, मान लीजिए एक आधा नंबर है अपने पास, फॉर एग्जांपल 35, तो 35 में से 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 दैट इज 30, ये हो गया 10 प्लेस एंड 5 इज ए यूनिट प्लेस। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे टेंस है m, तो अगर मैंने 3 के जगह m लिखा, 3 के जगह m लिखा एंड 5 के जगह n लिखा, 5 इज इक्वल टू n, तो टेंस प्लेस मीन्स 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 दैट इज m इज इक्वल टू 10 है, m इज इक्वल टू, अगर 30 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा दैट इज 35 इज इक्वल टू 30 प्लस 5 लिख सकते हैं हम, और 30 को लिखेंगे दैट इज 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है, कंसिडर कीजिए कि 10 प्लेस है m, यहाँ पे कितना है बच्चों 10 है m एंड यूनिट प्लेस कितना है n, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 दैट इज m प्लस n। ठीक है, तो उस प्रकार अगर 10 एंड यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर आर m एंड n, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका। अब टेंस मतलब 10 होता है, टेंस मतलब कितना होता है 10, तो टेंस मतलब ये हो जाएगा आपका 10m प्लस n, जिस तरह हमने यहाँ पे टेंस लिखा दैट इज 10m प्लस n, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन तैयार, दैट इज 10m प्लस n बच्चों। तो इस तरह ये जो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 हमने यहाँ पे कवर कराए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा यहाँ पे एड द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनमें से पहला एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 एंड 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पे आपको 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उस 2 पॉलिनोमियल की आपको यहाँ पे एडिशन करनी है। क्या करनी है बच्चों, एडिशन करनी है। तो पहला एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा आपका दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, पहला पॉलिनोमियल, एंड दूसरा पॉलिनोमियल है 5x क्यूब
प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे लिखे और दोनों की क्या करनी है बच्चों, एडिशन करनी है। तो एडिशन किसकी होगी, जिसके पावर, जिसकी डिग्री सेम रहती है, जिस वेरिएबल की पावर, जिस वेरिएबल का डिग्री अगर सेम रहता है तो उसकी एडिशन होगी। तो डिग्री सेम है यहाँ पे एक्स क्यूब एंड 5x क्यूब की, तो इसकी एडिशन अगर मैं करा दूं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, तो 1 प्लस 5 दैट इज 6x क्यूब। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम 2x स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे। उसके बाद आता है 2x की भी टर्म नहीं है तो 2x को भी हम एज इट इज रख देंगे एंड -9 प्लस 9 0 आता है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 1 का आंसर, दैट इज सेकंड एग्जांपल। देखिए सेकंड एग्जांपल इज -7 7m रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 5m क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हो गया पहला पॉलिनोमियल एंड दूसरा पॉलिनोमियल है 5m रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। और इन दोनों की, इन दो पॉलिनोमियल की करनी है बच्चों आपको एडिशन। ठीक है, तो एडिशन कराते वक्त आपको सेम डिग्री वाले टर्म्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम डिग्री यहाँ पे देखिए m रेस्ट टू द पावर 4 m रेस्ट टू द पावर 4, मतलब यहाँ पे -7 प्लस 5 दैट इज -2 m रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्यूब, अगर क्यूब की हम बात करा दे तो यहाँ पे m क्यूब दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 5, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -3, 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 2m क्यूब। उसके बाद स्क्वायर की टर्म लीजिए, स्क्वायर की टर्म यहाँ पे एक ही है तो हम एज इट इज रख लेंगे दैट इज 2m स्क्वायर। अब उसके बाद m स्क्वायर के बाद आता है m, तो m की भी टर्म यहाँ पे एक ही है बच्चों तो प्लस 3m एज इट इज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे इसकी और इसकी भी एडिशन नहीं होगी बच्चों तो हम उसे भी एज इट इज लिख लेंगे दैट इज -6। तो ये हो गया आपका -2m रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 -6। ये होगा आपका एग्जाम्पल 2 का आंसर बच्चों। ठीक है, अब थर्ड देखिए, अब थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 में पहला पॉलिनोमियल है 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, ये होगा पहला पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल है 3y प्लस 9 एंड तीसरा पॉलिनोमियल है 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। और इस तीनों ही पॉलिनोमियल की आपको करनी है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन कराते वक्त आपको सेम पावर जो रहते हैं, वेरिएबल के सेम जो डिग्री रहती है वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y की टर्म लीजिए दैट इज 7y 3y माइनस 4y, तो 7y प्लस 3y दैट इज 10y में से 4y गए दैट इज प्लस 6y। ठीक है, एंड लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म दैट इज 5 प्लस 9 14 एंड 14 में से -3 अगर आपने निकाले तो ये आता है आपका प्लस 11। ठीक है, तो 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 11, ये हो गया बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से पहला एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड दूसरा पॉलिनोमियल है -19x प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट,
मतलब पहले पॉलिनोमियल में से दूसरा पॉलिनोमियल क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज पहला एग्जाम्पल का आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस स्क्वायर रूट 3। ये हो गया पहला पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल है बच्चों माइनस 19x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कराते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों ही पॉलिनोमियल को ब्रैकेट दे देना है और दोनों ही पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्शन का साइन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि एडिशन कराते वक्त ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको ब्रैकेट देना ही देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों ही पॉलिनोमियल को ब्रैकेट दे दिया। अब ये ब्रैकेट देने का फायदा क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये देखिए, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इन ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है दैट इज 1 2 3 टर्म्स है, तीनों भी टर्म को ये माइनस का साइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 19x, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट देने का कारण यही है कि ये माइनस साइन इन ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स है उन टर्म को क्या हो जाएगा बच्चों, अप्लाई हो जाएगा। मतलब प्लस रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सब्ट्रैक्ट कराते वक्त आपको सेम डिग्री वाले टर्म्स लेने हैं, सेम डिग्री वाले टर्म्स दैट इज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, दैट इज 1 माइनस 7x स्क्वायर दैट इज माइनस 6x स्क्वायर। उसके बाद x की टर्म दैट इज माइनस 9x प्लस 19x दैट इज प्लस 10x। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा बच्चों। तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x ये होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की हुई है। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल दैट इज 2ab स्क्वायर। मैं इसे रब करा देता हूं बच्चों। तो सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 4ab एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दोनों भी पॉलिनोमियल है दैट इज 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 4ab एंड दूसरा पॉलिनोमियल है बच्चों 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन कराते वक्त आपको दोनों ही पॉलिनोमियल को ब्रैकेट देना है और दोनों ही ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को अगर हटा दे तो ये आ जाएगा आपका 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 4ab। ठीक है, पहला ब्रैकेट हट गया, पहले ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट में जो है, सेकंड ब्रैकेट में ये माइनस का साइन अप्लाई कर देना है। तो प्लस अगर रहता है तो वो माइनस हो जाएगा एंड माइनस अगर रहता है तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस ab दैट इज माइनस 3ab माइनस माइनस प्लस 8ab स्क्वायर एंड माइनस प्लस दैट इज माइनस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, अब आपको लास्ट टर्म दैट इज लास्ट जो मेथड है हमारी लास्ट जो टर्म है, अब यहाँ पे देखिए जो सेम पावर या वेरिएबल रहने वाले जो टर्म्स है दैट इज 3a स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी। ठीक है, उसके बाद ये भी सेम है दैट इज 2ab स्क्वायर एंड 8ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ab स्क्वायर, यहाँ पे ab स्क्वायर, तो 2 प्लस 8 दैट इज 10ab स्क्वायर। उसके बाद 3a स्क्वायर भी 8ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने 2ab स्क्वायर यानी 8ab स्क्वायर, 10ab स्क्वायर। उसके बाद 3a स्क्वायर बी एंड माइनस 2a स्क्वायर बी दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1 a स्क्वायर बी। तो आपको सिर्फ प्लस a स्क्वायर बी लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए ये टर्म भी सेम है,
तो माइनस 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 4 माइनस दैट इज -7ab। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड एग्जाम्पल का आंसर, दैट इज a² -7ab प्लस 10ab²। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरह कंप्लीट करा के दिया है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अभी मल्टीप्लाई दी गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, आपको उस दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो पहला पॉलिनोमियल है दैट इज 2x, एग्जांपल नंबर 1। पहला पॉलिनोमियल है 2x एंड दूसरा पॉलिनोमियल है x² -2x-1। ठीक है, इन दोनों का आपको यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लीकेशन। तो पहला पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल जो है, ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है दैट इज 3 टर्म्स है, तो तीनों को भी ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 2x इंटू x², 2x³। ठीक है, x इंटू x², x इंटू x² दैट इज x इंटू x² मीन्स x इंटू x दैट इज x³। ठीक है, तो 2x इंटू x² दैट इज 2x³। उसके बाद 2x इंटू -2x दैट इज 2 इंटू 2 4 एंड x इंटू x x² एंड 2x इंटू -1 दैट इज -2x। तो इसे कहते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी टू गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आंसर इज 2x³ -4x² -2x। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल इज x raised to the power 5 -1 into x³ प्लस 2x² प्लस 2। अब यहाँ पे भी देखिए दो पॉलिनोमियल, दो ब्रैकेट का आपको यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कराते वक्त बच्चों पहला ब्रैकेट का जो पहली टर्म है उसी टर्म से दूसरे ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स है दैट इज 3 टर्म्स है, तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो x रेस्ट टू दी पावर 5 इंटू x³ दैट इज x रेस्ट टू दी पावर 8। ठीक है, बेस अगर सेम रहते हैं, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर की हो जाती है बच्चों एडिशन, दैट इज x रेस्ट टू दी पावर 5 प्लस 3 दैट इज x रेस्ट टू दी पावर 8। तो उसी प्रकार x रेस्ट टू दी पावर 5 इंटू x³ दैट इज x रेस्ट टू दी पावर 8। ठीक है, उसके बाद x रेस्ट टू दी पावर 5 इंटू 2x² दैट इज ये हो जाएगा 2x रेस्ट टू दी पावर 7। ठीक है, उसके बाद x रेस्ट टू दी पावर 5 इंटू प्लस 2 दैट इज 2x रेस्ट टू दी पावर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है, पहले ब्रैकेट की जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 1, इस 1 से तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो -1 इंटू x³ दैट इज -x³, -1 इंटू 2x² दैट इज -2x² एंड -1 इंटू प्लस 2 दैट इज -2। अब आपको ये यहाँ पे देखना है कि कोई भी टर्म सॉल्व होती है या नहीं। तो यहाँ पे एक भी डिग्री, एक भी पावर सेम नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल दैट इज x रेस्ट टू द पावर 8 प्लस 7 x रेस्ट टू द पावर 7 x रेस्ट टू द पावर 8 प्लस 2 x रेस्ट टू द पावर 7 प्लस 2 x रेस्ट टू द पावर 5 माइनस x³ माइनस 2x² माइनस 2। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर बच्चों। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल इज 2y प्लस 1 इंटू y² माइनस 2y³ प्लस 3y। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दोनों ही पॉलिनोमियल का, दोनों ही ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ब्रैकेट की पहली टर्म दैट 2y, उस 2y से तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2y इंटू y² दैट इज 2y³, 2y इंटू माइनस 2y³ दैट इज माइनस 4y रेस्ट टू दी पावर 4, 2y इंटू 3y दैट इज 3 2 6y²। ठीक है, पहले टर्म से तीनों को भी, दूसरे पॉलिनोमियल दूसरे ब्रैकेट के तीनों भी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी आती है 1 की, 1 इंटू y² दैट इज y², 1 इंटू माइनस 2y³ एंड 1 इंटू 3y दैट इज 3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम टर्म दैट इज
2y³ माइनस 2y³, ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल। उसके बाद y² की टर्म, ये -4y⁴ एज इट इज, 6y² प्लस y² दैट इज 7y², ठीक है, एंड प्लस 3y एज इट इज, ठीक है। तो -4y⁴ प्लस 7y² प्लस 3y, ये हो गया बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करा दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिवीजन, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं बच्चों। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको यहाँ पे पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।